हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लर्निंग ऑबिट। हे, आई एम योर फ्रेंड एकता दुबे। सो फ्रेंड्स, हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था हमारा इंक्लूसिव एजुकेशन का पेपर नंबर 11 का 4.5, दैट इज अंडरस्टैंडिंग द रोल ऑफ CRCs, BRCs एंड स्कूल कमेटी। तो वहां पे हमने CRC को पढ़ा, दैट इज कंपोजिट रीजनल सेंटर्स फॉर डिसेबल पर्सन, उसको हमने पढ़ा। आज हम BRC और स्कूल कमेटी के बारे में पढ़ेंगे। अगर आप एक नॉर्मल डाइट के होते, स्पेशल डाइट के स्टूडेंट्स नहीं होते, तो आप लोग CRC का मतलब वहां पे क्लस्टर रिसोर्स सेंटर पढ़ते, जिसके बारे में इस सिलेबस में मेंशन नहीं किया गया है, बट हम ब्लॉक रिसोर्स सेंटर पढ़ेंगे। और ब्लॉक रिसोर्स सेंटर में थोड़ा बहुत मेंशन किया आता है CRC, दैट इज क्लस्टर रिसोर्स सेंटर, तो उसकी बात अभी हम लेके चलेंगे। तो प्लीज कंफ्यूज मत होना क्लस्टर रिसोर्स सेंटर और कंपोजिट रीजनल सेंटर्स के बारे में। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सो ब्लॉक रिसोर्स सेंटर, जिसको हम BRCs कहते हैं, वो क्या होते हैं? ब्लॉक रिसोर्स सेंटर्स वो होते हैं जो ब्लॉक लेवल पे वर्क करते हैं। इससे ऊपर होते हैं, मतलब इससे छोटा लेवल होता है डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स सेंटर्स। डिस्ट्रिक्ट के बाद आता है ब्लॉक। तो ब्लॉक रिसोर्स सेंटर जो ब्लॉक लेवल पे काम करते हैं, उस ब्लॉक में जितने भी स्कूल्स आते हैं उसके लिए वर्क करते हैं ब्लॉक रिसोर्स सेंटर्स। It is a block level institution to carry out the academic activities related mainly with primary education. ये एक ब्लॉक लेवल इंस्टीट्यूशन कह सकते हो आप, ऐसा है जो वर्क करती है एकेडमिक एक्टिविटीज पे। किस पर? एकेडमिक एक्टिविटीज की, स्पेशली मेनली रिलेटेड विद द प्राइमरी एजुकेशन। आप मोस्टली इसको डाइट में पढ़ोगे, क्योंकि ये डाइट वगैरह के स्टूडेंट्स के ऊपर ज्यादा वर्क करती है, तो इसीलिए यहाँ पे प्राइमरी एजुकेशन की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, दे वर्क क्लोजली विद DEO एंड BEO। ये किसके साथ वर्क करती हैं? DEO और BEO, मतलब डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर और ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर। ऑब्वियसली मैंने कहा कि डिस्ट्रिक्ट से मिलके ब्लॉक बने हैं, तो ऑब्वियसली जो डिस्ट्रिक्ट का ऑफिसर होगा उससे कनेक्शन रखना जरूरी है, वो वहां की जो भी प्रोग्रेस रिपोर्ट है वो बताएगा। सिमिलरली ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर से भी कांटेक्ट इन दोनों के होते हैं, वो लोग क्लोजली वर्क करते हैं, इंटर रिलेशन में वर्क करते हैं, हम कह सकते हैं। तो अगर हम BRCs के वर्क देखें तो उनका काम क्या होता है? कंडक्ट इन सर्विस ट्रेनिंग फॉर एलिमेंट्री स्कूल टीचर्स। जो एलिमेंट्री स्कूल टीचर्स होती हैं उनके लिए इन सर्विस ट्रेनिंग प्रोवाइड करना। दो तरह की होती है ट्रेनिंग, पहले जो डाइट वगैरह के स्टूडेंट्स होते हैं उनकी ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, और दूसरा जो टीचर ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं उनकी टीचर के लिए ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करना। इन सर्विस ट्रेनिंग की बात की जा रही है यहाँ पे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है प्रोवाइड सपोर्ट टू CRC टू मैनेज एंड इम्प्रूव द फंक्शनिंग ऑफ स्कूल। और दूसरा प्रोवाइड करती है सपोर्ट किसको? CRC को। अब यहाँ पे जो CRC है वो कंपोजिट रीजनल सेंटर नहीं है, क्लस्टर रिसोर्स सेंटर है, जिसके बारे में अभी आपको थोड़ा सा मैं बताऊंगी। तो क्लस्टर रिसोर्स सेंटर को ये क्या करती है? सपोर्ट करती है। क्लस्टर ऑब्वियसली एक बड़े लेवल पे बात कर रहे हैं हम जब, तो उसको क्या हेल्प करती है? वो मैनेज कर सके, इंप्रूव कर सके फंक्शनिंग ऑफ द स्कूल। तो हमें कहीं ना कहीं समझ आ गया क्लस्टर रिसोर्स सेंटर क्या करता है? स्कूल की फंक्शनिंग और उसके मैनेजमेंट पे वर्क करता है। ठीक है, नेक्स्ट है कोलैबोरेट विद NGOs, लोकल अथॉरिटीज एंड क्वालिफाइड रिसोर्स पर्सन। और कोलैबोरेशन करती है सारी NGOs से, लोकल अथॉरिटीज से और रिसोर्स पर्सन से, जो भी क्वालिफाइड होता है। तो ये वर्क होते हैं BRCs के। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे CRC मेंशन करा, तो CRC की मैंने एक छोटी सी काइंड ऑफ एक बस समझने के लिए डेफिनेशन, ये कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं है कि आप CRC को डिफाइन कर दो, बस समझने लायक है। CRC क्या होते हैं? क्लस्टर रिसोर्स सेंटर हैव बीन फंक्शनिंग एज फॉर टीचर एम्पावरमेंट। इनका मेन काम क्या है? टीचर एम्पावरमेंट के ऊपर वर्क करना। ठीक है, ये टीचर को एम्पावर्स करते हैं। अब आते हैं हम रोल ऑफ BRC एंड CRC। यहाँ पे जो CRC है वो क्लस्टर रिसोर्स सेंटर है, और BRC इनके रोल्स किसके लिए? चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड के लिए। क्यों? हम इंक्लूसिव एजुकेशन पढ़ रहे हैं, हमारा मेन फोकस कौन रहता है? हमेशा चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड रहता है। तो उसके रिगार्डिंग इनका क्या काम है, हम क्यों पढ़ रहे हैं, ये हम जानेंगे। ठीक है, टू कीप द रिकॉर्ड ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द ब्लॉक और क्लस्टर। रिकॉर्ड रखने के लिए कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एक ब्लॉक या फिर क्लस्टर में आते हैं, इस चीज का रिकॉर्ड कौन रखता है? CRC और BRC रखते हैं अपने अपने लेवल पे। ठीक है, कि BRC के अंदर कितने आ रहे हैं, CRC में कितने आ रहे हैं। नेक्स्ट है टू सुपरवाइज द वर्क ऑफ रिसोर्स टीचर। रिसोर्स टीचर का वर्क को सुपरवाइज करना। हमने रिसोर्स रूम के बारे में पढ़ा, तो उनका जो वर्क होता है उसको सुपरवाइज करना। हाँ, एक चीज और मेंशन कर दूं, ये जो CRC और BRC है ये आता है अंडर SSA सर्व शिक्षा अभियान। ठीक है, तो ये दोनों जो कमेटी बनाई गई थी ये किसके अंदर बनाई गई थी? सर्व शिक्षा अभियान के अंडर बनाई गई थी। टू मॉनिटर दैट चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड हैव बैरियर फ्री एंड फ्रेंडली एनवायरनमेंट।
मॉनिटर करना कि जितने भी स्पेशल नीड के बच्चे हैं उनके लिए बैरियर फ्री एनवायरनमेंट और फ्रेंडली एनवायरनमेंट है या नहीं है। बैरियर फ्री एनवायरनमेंट हम अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। ऑब्वियसली हम इंक्लूजन पढ़ रहे हैं तो हम स्टार्टिंग से ही डिस्कस करते आ रहे हैं, ठीक है। टू एस्टैब्लिश कन्वर्जेंस विद PHCS मतलब फिजिकल हेल्थ केयर सर्विसेज फॉर अर्ली डिटेक्शन, आइडेंटिफिकेशन एंड मेडिकल असेसमेंट ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। फिजिकल हेल्थ सेंटर्स जो भी होते हैं, हेल्थ केयर सर्विसेज वगैरह होती हैं, उनसे इनकी क्या होती है, एक तरह से आप कह सकते हो इंटीग्रेशन होती है, ताकि जहां भी अर्ली आइडेंटिफिकेशन, डिटेक्शन या फिर मेडिकल असेसमेंट की जरूरत हो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड के लिए, तो वो लोग स्टैब्लिश करते हैं क्या, कन्वर्जेंस अपना स्टैब्लिश करते हैं एक किसी भी प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर से, ठीक है। तो ये सारे रोल थे BRC और CRC के। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया हो। स्टिल अगर आपको इतने से किसी कंटेंट में कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं स्कूल कमेटी के बारे में। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, जिसको हम SMC के नाम से जानते हैं। स्कूल मैनेजमेंट कमेटी को और भी किसी नामों से जाना जाता है, वो देख लेते हैं पहले। पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का एक और नाम है पेरेंट टीचर एसोसिएशन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में PTA बोलते हैं, जहाँ पे पेरेंट्स और टीचर का एसोसिएशन हो रहा है इन शॉर्ट। नेक्स्ट है स्कूल डेवलपमेंट एंड मॉनिटरिंग कमेटी, स्कूल डेवलपमेंट एंड मॉनिटरिंग कमेटी, जिसका नाम है SDMC, ठीक है। अगर आप इन तीनों के नाम को ही एक बार देखो, ये तीनों नामों को, तो ये किस बारे में काम करती है आपको एक शॉर्ट वे में मालूम पड़ जाएगा। जैसे स्कूल के मैनेजमेंट के बारे में, पेरेंट्स और टीचर के एसोसिएशन के बारे में, और स्कूल डेवलपमेंट और उसकी मॉनिटरिंग के बारे में। ये जो SMC होती है इसका मेन फंक्शन ये होता है, ठीक है। देखते हैं क्या होता है आगे। फॉर्मेशन ऑफ SMC इन ईच गवर्नमेंट स्कूल टू एंश्योर कम्युनिटी ओनरशिप एंड पार्टिसिपेशन इन एजुकेशन। क्या काम है इसका? फॉर्मेशन ये होती है हर एक गवर्नमेंट स्कूल में, जितने भी गवर्नमेंट स्कूल होते हैं वहाँ पे एक SMC पक्का होती है, वहाँ पे एक SMC का गठन होता है, और उसके अंदर क्या होता है, एंश्योर की जाती है कम्युनिटी ओनरशिप। कम्युनिटी की ओनरशिप मतलब कम्युनिटी के जो लोग हैं, इट मीन्स पेरेंट्स। कम्युनिटी में कौन आएगा स्कूल के? ऑब्वियसली वो पेरेंट्स जिनके बच्चे उस स्कूल में पढ़ते हो। तो कम्युनिटी ओनरशिप और पार्टिसिपेशन इन एजुकेशन को एंश्योर करती है ये क्या, SMC। नेक्स्ट है इसका कंपोजिशन, इट मीन्स इसके अंदर होता कौन कौन है वो जान लेते हैं। तो 100% में से 75% जो होती है पेरेंट्स या फिर गार्जियंस होते हैं। 100 में से 75% कौन होते हैं? पेरेंट्स और गार्जियंस होते हैं। और उस 75% के अंदर भी 50% मतलब 75% में जितने भी लोग आएंगे उसके अंदर आधे 50% कौन होंगी? फीमेल्स होंगी, दैट इज वुमेन होंगी। और वो वुमेन कौन होंगी? मदर होगी, क्योंकि यहाँ पे पेरेंट्स या गार्जियन की बात हो रही है। तो जो मदर गार्जियन होगी वो आएगी 50% में, ठीक है। बोलने का मतलब ये है कि अगर मैं लेट कर लेती हूँ कि 75% में 10 पार्टिसिपेंट्स आ रहे हैं, तो वो जो 10 पार्टिसिपेंट्स होंगे उसमें से कम 5 जो होंगी वो श्योर है कि वुमेन होनी ही चाहिए, और ज्यादा हो सकती है, इससे कम नहीं होनी चाहिए। और जो फादर है वो 5 भी हो सकते हैं, मोर देन 5 तो इम्पॉसिबल है, लेकिन लेस देन 5 हो तो कोई दिक्कत नहीं है, मीन्स लेस देन 50% हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मोर देन हो ही नहीं सकते, क्योंकि बोला गया है कि 50% तो वुमेन होनी ही चाहिए। तो वुमेन 50% या फिर मोर देन 50% हो सकती है, लेकिन इससे कम नहीं। नेक्स्ट है 25%। अब बचा जो रिमेनिंग 25% है, उसके अंदर भी 1/3 लोकल अथॉरिटीज आएंगी, 1/3 टीचर और प्रिंसिपल होंगे, कुछ स्पेसिफिक टीचर्स और प्रिंसिपल्स होते हैं, और 1/3 कुछ स्टूडेंट्स होंगे, सारे नहीं कुछ स्टूडेंट्स, वो स्कूल डिसाइड करता है, ठीक है। सिमिलरली पेरेंट्स और प्रिंसिपल तो एक ही है स्कूल का, और जो टीचर्स है वो भी स्कूल डिसाइड करता है कि कौन सी टीचर्स उस SMC के अंदर आएंगी। लोकल अथॉरिटीज में क्या होता है, कुछ NGOs हो सकती हैं, या फिर MLA या फिर निगम परिषद जो होते हैं वो सब हो सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है हमारे कंपोजिशन किसकी, SMC की, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी की। अब देखते हैं इसका की फंक्शन क्या है। वैसे हमने देख लिया कहीं ना कहीं ये पार्टिसिपेशन, उसके डेवलपमेंट की वर्क बात कर रही है, लेकिन तब भी फंक्शन क्या है उसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। जैसे पहला, मेकिंग स्कूल डेवलपमेंट प्लान अकॉर्डिंग टू RTE गाइडलाइंस। पहला है स्कूल का जो डेवलपमेंट प्लान है वो RTE गाइडलाइन के अकॉर्डिंग बनना चाहिए, इसके ऊपर ध्यान देती है। इट मीन्स क्या जो स्कूल काम कर रहा है वो RTE की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग कर रहा है या नहीं कर रहा, इस चीज के ऊपर ध्यान रखती है SMC। और SMC में कौन कौन है? पेरेंट्स है, टीचर्स है, प्रिंसिपल है, स्टूडेंट्स खुद भी हैं, NGOs है, MLA है, निगम पार्षद है, जो भी है उसके अकॉर्डिंगली।
ensuring regular attendance and punctuality of teachers. बच्चों की पंचुअलिटी, बच्चों की अटेंडेंस कौन देखता है? टीचर देखता है, लेकिन टीचर की एसएमसी देखती है, ठीक है। सुपरवाइज कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, कंस्ट्रक्शन की जो एक्टिविटी है उनको सुपरवाइज करना। अब यहाँ पे इसको सुपरवाइज करने से ये मतलब है कि जब कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो वहाँ पे क्या सेफ्टी सारे मेजर्स को लिया जा रहा है, एज वेल एज कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने के बाद ही स्टूडेंट्स को बिल्डिंग में अलाउड किया जा रहा है, बच्चों की सेफ्टी वहाँ पे मेंटेन की जा रही है या नहीं, ये सब एसएमसी ध्यान देती है। ऑक्शन फॉर यूजलेस इक्विपमेंट, जितने भी यूजलेस इक्विपमेंट है उसका ऑक्शन का काम। दूसरा नेक्स्ट है एंश्योरिंग ऑल द इंसेंटिव फ्रॉम गवर्नमेंट रीचेस टू द स्टूडेंट, एंश्योर करना कि जो भी गवर्नमेंट की कहते हैं जितने भी इंसेंटिव्स है, जैसे कि हम जानते हैं गवर्नमेंट स्कूल में बच्चों को स्कूल अगर ड्रेस के पैसे, फीस के पैसे, ड्रेस फीस और कुछ एक्स्ट्रा कहते हैं इंसेंटिव मिलते हैं, वो बच्चों तक पहुंच रहा है या नहीं, ये भी उनका काम है। इसके ऊपर क्या करना है? एंश्योरमेंट देना। क्रिएटिंग एंड मैनेजिंग एन एजुकेशनल डाटाबेस, एज वेल एज क्या करती हैं? क्रिएट करती हैं और मैनेज करती है एजुकेशनल डाटाबेस को। तो ये काम था एसएमसी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, ये हर एक गवर्नमेंट स्कूल में होती है, ठीक है। सो आई होप मैंने आपको सारे पॉइंट्स क्लियर कर दिया हूँ। स्टिल अगर कोई डाउट है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद नेक्स्ट टॉपिक। टिल देन बाय।